Today's topic is about 10.5 commandments of sales, and we are going to be covering four commandments, first four commandments in detail. Commandments का मतलब होता है rules, commandments का मतलब होता है principles. Today's session is a rule book of sales. Very important. The book is by Jeffrey Gitomer, one of the leading sales expert in the world. And we'll be covering the four commandments today, which is think, which is first commandment. Second is believe, second commandment. Third commandment is engage, and fourth commandment is discover. So let's start our beautiful session with a beautiful quote here. Nothing happens until a sale is made. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि जब तक कोई आपके कंपनी में, आपके बिजनेस में या किसी के भी बिजनेस में जब तक कोई सेल्स पर्सन या ओनर या कोई भी जो सेल कर रहा है टेम्परेली उस सेल्स प्रोसेस में है, जब तक वो कोई सेल नहीं करता ना, तब तक कुछ भी नहीं होता. Nothing happens. Nothing moves at all. So take this point to your heart, very close to your heart. तो first commandment क्या था? Think. Think. The sale is in your head. The sale is in your head. Okay. The mindset by which you approach the sale will determine its outcome more than any other element. तो देखो ये कितना important है. आपका सेल्स के पहले का जो माइंडसेट है, that will determine the outcome more than even the selling process itself. So mindset drives your success. Next point, it's in your head way before it's in your wallet. Again देखो यहाँ पे दो मीनिंग आ गए इसके गहरे. एक मतलब तो वही है जो हमने अभी समझा कि the sale will be created or closed or successfully completed in your brain, in your mind first, and then you will actually sell it. ठीक है? तो फिर वो विजुअलाइजेशन काम करेगा. आपकी खुशी, आपका होना वहां पर प्रेजेंट होना, अवेयर होना उस कॉल में, खुशी के साथ जाना, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना, वो सेल को अफेक्ट करेगा. तो देखो सेल्स कॉल जब लगाते हो और किसी किसी कॉल में आपको ऐसा लगेगा अरे ये अब्यूजिव कस्टमर है, किसके साथ फंस गया मैं, ये तो इसका गाना गाता जा रहा है, ये तो इसका गाना गाती जा रही है, ये क्या पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, दिमाग चाट गई, ये कर गया, वो कर गया. तो जब इस तरह के थॉट्स आपके चल रहे हैं ना, विल दैट सेल हैपन एवर? दैट विल नेवर हैपन. तो देखो कभी भी सेल्स कॉल में ये माइंडसेट रखोगे या इसके साथ जाओगे ना कि दिस इज नॉट अ ग्रेट अपॉइंटमेंट, ये मैंने लगाया ही क्यों, ये कस्टमर तो बेकार है, मेरे को डिलीट कर देना चाहिए, इनको इनको उठाना नहीं चाहिए इनका कॉल, द सेल इज नॉट एनीवे गोइंग टू हैपन, बट आई एम वेस्टिंग टाइम, बट आई विल गिव इट अ ट्राई. तो ये थॉट्स ना आपका सेल को काट देंगे और ये थॉट्स आपके अटेंशन को, आपके माइंडसेट को काट देंगे. ओके. फोर्थ पॉइंट, विच एवर वे यू वॉक इन टू द कॉल यू सेट द टोन फॉर आउटकम. तो देखो 51% सक्सेस आपकी वहीं पे हो गई जब आप पॉजिटिवली वॉक इन कर गए किसी कॉल में और यू वॉक इन टू द रूम विद अ क्लाइंट. आपके ऊपर रहता है कि क्या टोन रहेगा. आउटकम जो आएगा सेल्स का, कॉल का जो आउटकम आएगा, वो आपके माइंडसेट पे ज्यादा डिपेंड करता है रादर देन ऑन एनीथिंग एल्स एट ऑल. कस्टमर का क्या माइंडसेट है उस पर भी डिपेंड नहीं करता, वो आपके माइंडसेट पे ज्यादा डिपेंड करता है. सो विच एवर वे यू वॉक इन टू द कॉल दैट विल डिटरमिन द आउटपुट. ठीक है. तो ये दूसरा पॉइंट है थिंक का. इसमें क्या होता है, नो सेल्स पर्सन ऑन द प्लैनेट मेक्स एवरी सेल. वी जस्ट अंडरस्टूड दिस. But that doesn't mean you should ever walk into a sale with anything less than a feeling of certainty that you will make the sale. Okay, you will make the sale because the customer needs you and that you are the best. तो ये देखो आपकी कॉन्फिडेंस को ये फोकस कर रहा है. रियलिटी क्या है अपने आप को बताओ. रियलिटी ये है कि आई लाइक माई कंपनी. रियलिटी ये है कि आई एम इन लव विद माई प्रोडक्ट्स. रियलिटी ये है कि आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम एन एक्सीलेंट सेल्स पर्सन. रियलिटी क्या है, आई वॉक इन टू द कॉल्स विद अ स्माइलिंग एटीट्यूड. रियलिटी क्या है, कस्टमर कैसा भी हो, आई विल नॉट लेट गो ऑफ माई काम एंड माई हैप्पीनेस. एवरीबडी हैज अ डिफरेंट वे टू क्रिएट हिज और हर माइंडसेट प्रायर टू अ सेल. तो देखो कुछ लोग अफर्मेशंस बोलेंगे, कुछ लोग जैसे मैंने बताया गाना सुनेंगे, डांस करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, है ना, चेहरे पे स्माइल लाएंगे, आईने में देख के कुछ बोलेंगे, जोक सुनाएंगे खुद को, कुछ अच्छा पढ़ेंगे, लाइट, मेनी थिंग्स कैन बी देयर. ठीक है. सो सम एग्जांपल्स आर नाउ गिवन हियर इन द सेकंड पॉइंट. यू कुड लिसन टू द रॉक एंड रोल इंस्पिरेशनल मैसेजेस. You could listen to powerful audio programs or just read your favorite book. Some of these tips and sessions also may be useful for you. You can go through them before the call and try कि चलो मैं आज ये सुनती हूँ सेशन 15 मिनट और सुनता हूँ और इसमें से मैं एक टिप आज अप्लाई करूंगा कॉल. तो जैसे आइडियाज के बारे में मैंने बताया, सम ऑफ दीज आइडियाज यू कैन स्टील एंड एक्चुअली अप्लाई इन योर कॉल्स इंस्टेंटली. तो थिंक सिर्फ थिंक नहीं है, थिंक थोड़ा सा प्रिपरेशन. और ये कोई एक दिन में हो जाएगा ऐसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा एक हैबिट ही डालेंगे हम. बिफोर योर नेक्स्ट 100 सेल्स कॉल्स राइट डाउन व्हाट कैन हैपन दैट्स गुड. ये भी एक टेक्निक है. देखो कुछ लोग अफर्मेशन दोहराएंगे और कुछ लोग
लिखेंगे भी, उसको लिख सकते हैं। तो आप नेक्स्ट 100 कॉल्स से पहले, हर कॉल के पहले एक दो लाइन लिखो उस कॉल के बारे में कि आई एम गोइंग टू क्रैक दिस कॉल, आई एम गोइंग टू रियली नेल दिस सेल टुडे, I walk into this call with absolute confidence on my face, and I make the customer a lifetime valuable customer for the company. तो इस तरह का कोई भी अफर्मेशन है ना, इस तरह का कोई भी कॉन्फिडेंस स्टेटमेंट जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। लिखने से क्या होता है आपको पता है क्या? लिखने के बेनिफिट्स हमको पता है, काफी सारे हमारे यहाँ पे लोग हैं, मोस्ट ऑफ यू अंडरस्टैंड द बेनिफिट। जब हम लिखते हैं ना तो उसकी मेमोरी बनती है, स्पेशल मेमोरी बनती है, आपका हाथ चलता है, आपके बाकी सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, योर ब्रेन रजिस्टर्स इट better because of an orchestra of senses are into play. You are listening, seeing, writing, motion senses काम कर रहे हैं, motion receptors काम कर रहे हैं। लिखने से बहुत बहुत फर्क पड़ता है। Thinking your will is dependent on your self confidence. Thinking you will are dependent on your self confidence. Your self confidence is based on your preparation. तो आपकी थिंकिंग से विल पावर डिसाइड होता है, विल पावर से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और कॉन्फिडेंस आपकी प्रिपरेशन से बढ़ेगा। थिंकिंग and letting your thoughts guide your success on a daily basis will help you become proficient. Daily basis पे ये अप्लाई करना शुरू कर दोगे टिप्स, तो धीरे धीरे you will become proficient in this game, in this commandment, in this skill. Now let's see what is mastery. The secret of mastery in this is mastering your thought process. क्योंकि ये थिंकिंग का कमांडमेंट है ना, तो आपकी थॉट्स पे जितनी आपको मास्टरी आएगी, देन ओनली यू विल मास्टर योर सेल्स और एनी अदर thing in your life for that matter, once you master your thoughts. So if your thoughts are running haywire, if your thoughts are running wild, like a wild imaginations here and there, you will not be able to control them. तो जितना आपका फोकस है, जितना आपका कंट्रोल है अपने थॉट्स पे, you will be able to do better.